आदेश। आज आपको मैं बताऊंगा कि माता महाकाली जी के बीज मंत्र से उनकी सवारी और सिद्धि प्राप्त कैसे होती है। मंत्र कैसे जाप करना है उसके बारे में भी मैं संपूर्ण बातें समझा दूंगा। कोई भगत है, कोई तांत्रिक, उसे मंत्र जाप करके भी सफलता नहीं मिल रहा है। मंत्र जाप कैसे करना है, कोई चीज़ें पता नहीं है तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको मैं वहाँ पे समझा दूंगा संपूर्ण बातें। देखो, माता महाकाली जी की जो नए भगत रहते, नए साधक रहते हैं, वो बीज मंत्र ही जाप करते ज़्यादातर। बीज मंत्र से क्या प्राप्त होता है? अब आपने माता महाकाली जी की सेवा उठाई है, पहले तो उसका वचन लेना पड़ता है आपको। बीज मंत्र भले ही आप जाप कर रहे हो, पहले वचन लो। वचन में जितनी शक्ति उतनी आप अलग दिनों में मंत्र जाप करोगे, ऐसे ही उतनी उसमें नहीं है, समझे। वचन लेके आप मंत्र जाप करोगे तो आपको जल्दी भी चीज मिल सकती है, कृपा भी जल्दी प्राप्त हो सकती है। आप 41 दिन के मंत्र जाप भी कर सकते हो वचन लेके। वहाँ 41 दिन तक आपको मंत्र जाप करना है। हाँ, वहाँ पे तो फिर नियम पालना बहुत कड़क हो जाती है। देवता भी अपने परीक्षा लेते हैं, समझे। मन अच्छा रखना पड़ता है, शुद्ध मन से जाप करना पड़ता है। कोई पराई स्त्री है, उनको खराब नज़र से देखना नहीं पड़ता है। अपनी माँ बहन समझ के उनको देखना पड़ता है। ऐसे देवी देवता बहुत प्रकार के परीक्षा लेते हैं। अगर आप वचन से कोई चीज़ की साधना कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो अगर आप वचन भी नहीं, ऐसे ही साधारण मंत्र जाप कर रहे हो तो फिर थोड़ी लेट सिद्धि और जो उनकी कृपा है वो जल्दी प्राप्त नहीं होती है। धीमे धीमे चीज़ें हासिल होती है। गुरु धारण किया होगा तो गुरु आपको अलग भी मंत्र देंगे, समझे। गुरु तो पहले वचन करा कि आपको मंत्र जाप कराएं, क्योंकि जल्दी आपको कृपा प्राप्ति होगी, समझे। गुरु जो धारण करता है। अब बीज मंत्र से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि बीज मंत्र जाप करने से माता महाकाली जी की सवारी हासिल हो जाती है। सही में सवारी हासिल होती है, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं रहता है, और उनकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में चीज़ है। देखो, आप माता महाकाली जी के बीज मंत्र से तो आप पहले तो कृपा प्राप्ति पा सकते हो, समझे। आप माता महाकाली जी की सेवा कर रहे हो, बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आप वो मंत्र से खाली उनकी कृपा प्राप्ति कर सकते हो, समझे। उनकी कृपा हासिल कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, ना कि तंत्र मंत्र की कोई काट कर सकते हो, समझे। लॉन्ग पीरियड तक आपने, जैसे कि 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, इतने साल तक आपने बीज मंत्र से जाप किया तो बीज मंत्र सिद्ध भी हो सकता है, सिद्ध हो ही जाता है वो, समझे। पर जो चीज़ आपको पानी वो चीज़ नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिलती? आपको गुरु ज्ञान पूरा नहीं है, समझे। आप एक के एक ही मंत्र जाप कर रहे हो, वो मंत्र से क्या कार्य कर सकते हो क्या नहीं वो नहीं पता है आपको। अब आप बीज मंत्र से कोई कार्ड भी नहीं कर सकते हो, समझे। बीज मंत्र से आप किसी का बंधन भी नहीं खुलवा सकते हो, घर के कार्ड भी नहीं कर सकते हो, प्रेत की काट नहीं कर सकते हो, समझे। तंत्र मंत्र की काट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के मंत्र अलग अलग है, उसके भी ज्ञान अलग अलग है। बीज मंत्र से आप खाली उनकी कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। बीज मंत्र का जाप कब शुरू किया जाता है? जब नया भगत है, नया साधक है, भक्ति में नया उतरा हुआ है, समझे, बिना गुरु के चल रहे, वो बीज मंत्र का जाप करते। गुरु धारण भी बीज मंत्र का जाप करते, पर वो कृपा प्राप्ति के लिए वो स्टार्टिंग में जब दीक्षा लेते
जब पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना तब बीज मंत्र का जाप करते, समझे? तब आपको बीज मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो फिर धीमे धीमे गुरु उसको अलग मंत्र देता है। हर चीज़ के मंत्र अलग अलग रहते हैं। मैं आपको इधर बता नहीं सकता। जो मेरे से जो मेरे चेले मुझे गुरु धारण किया है, मैंने दीक्षा उन्हें दी है, मैं उनको ही खाली ये सब कुछ गोपनीय बातें बता सकता हूँ। वो गुरु ज्ञान अलग रहता है। जो दीक्षित रहते हैं उनको ही ज्ञान दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन रहते हैं कि सवारी तुरंत मध्य को महाकाली माता कोई छोटी मोटी देवी नहीं, वो बड़ी उग्र स्वरूप की देवी है। तुरंत ही किसी के शरीर में हावी होके सवारी ले नहीं सकते। 100 में से 5% ऐसी, यानी कि 5% लोग ही है ना, उनको ही खाली इन देवी की सवारी आती है, समझे? 100 में से 5% जो लोग हैं ना, उनको ही इन देवियों की सवारी आती है। सब लोग को देवी देवता की सवारी नहीं आती है, समझे? क्योंकि मन भी इतना पाक रहना चाहिए। सच्चे मन से सेवा करने वाले इंसान देवी देवता को अच्छे लगते, जिसके मन में खोट नहीं हो, उनके कर्म अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा, भलाई का ही रास्ता सोचते होंगे, उनको ही देवी देवता की कृपा प्राप्ति होती है। उनके साथ ही देवी देवता चलते हैं, समझे? ये चीज़ बहुत गोपनीय है। गुरु दीक्षित होके गुरु ज्ञान मिलता है, तब जाके आपको चीज़ें प्राप्त होती है, तब जाके आपको पता चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला था कि गुरुजी मुझे बीज मंत्र से मंत्र जाप करके उनकी सवारी और सिद्धि प्राप्त कर सकते। बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ऐसा। जो नए साधक है उनको एक ही बताऊंगा कि बीज मंत्र से आप जो जाप कर रहे हो ना, उनसे खाली आपको कृपा प्राप्ति होगी, समझे? आप बीज मंत्र से जो जाप करोगे ना, उससे आपको माता महाकाली की कृपा ही प्राप्ति होगी। बस उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त मिलेगा। खाली वो तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी, बरकत होगी, बस अच्छा रास्ता मिलेगा, दुख तकलीफें दूर होगी बीज मंत्र से। और जिसे तंत्र साधना में उतरने और बीज मंत्र का जाप करोगे, बीज मंत्र से तंत्र काट करने जाओगे, तो फिर वो पलटवार होकर तुम्हारे घर में वो चीज़ आके बैठ जाएगी। क्योंकि वो चीज़ उतना काट नहीं कर सकती है, प्रेत का वो सब का वो खाली आपको कृपा प्राप्ति हो सकती है, देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का मंत्र अलग अलग है, हर चीज़ के काट के मंत्र अलग अलग है। वो खाली गुरु ही आपको दे सकते, समझे? मैं भी कब दूंगा कि जो मुझसे गुरु दीक्षित हो गए, तब वो गोपनीय मंत्र मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसे किसी को भी मैं वो मंत्र नहीं दे सकता, समझे? भक्ति लाइन अलग है, समझे? ये बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। कर्म से मिलती है, भक्ति से मिलती है, तन मन से मिलती है। जिसका शुद्ध तन मन रहेगा उसको ये चीज़ मिलती है। ऐसे सबको भी ये चीज़ मिलती नहीं है। जो सालों से भक्ति कर रहा है उसे ये चीज़ प्राप्ति होती है। तुरंत के तुरंत आपको ये चीज़ें मिलेगी नहीं। गुरु दीक्षित होकर गुरु ज्ञान लेके गुरु जो ज्ञान बताते हैं वो रास्ते पे चलना पड़ता है। गुरु का आदर्श करना पड़ता है, गुरु को मान देनी पड़ती है, देवी देवताओं की भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ आपको प्राप्त होती है, समझे? आदेश।